नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ की इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित यूपी चयनित 1494 सहायक परिचालकों की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने चयनित कई अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने यूपी के पहले रही सरकारों पर बड़ा निशाना साधा है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का नाम लिए बिना सीएम योगी ने कहा है कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में होने वाली भर्तियों में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद हावी था। उस दौरान पैसों का लेन देन, बोली और भेदभाव ने नौजवानों के भविष्य को अंधकारमय बना दिया था। इसका सीधा असर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पड़ा। इससे दंगे, अराजकता, गुंडागर्दी, आतंकी घटनाएं बढ़ गई और जनता में असुरक्षा का माहौल बन गया। कभी अयोध्या, काशी और लखनऊ की कचहरी में हमले होते थे तो कभी आतंकी हमले। इस दौरान सीआरपीएफ कैंप रामपुर को भी निशाना बनाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित यूपी पुलिस दूरसंचार विभाग में चयनित करीब 1494 सहायक परिचालकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में ये महत्वपूर्ण बातें की हैं और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। उन्होंने कहा 17 में डबल इंजन की सरकार बनने पर सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए बड़े कदम उठाएगा। इसके तहत पुलिस भर्ती बोर्ड का सुदृढ़ीकरण भी किया गया है और इसी का परिणाम है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पुलिस की भर्ती और सरकारी नौकरी देने वाले राज्यों में पहले स्थान पर है। अब तक हमारी सरकार 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है, जो पूरे देश में सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं, तो 17 से पहले की क्या स्थिति थी इसको भी उन्होंने उजागर किया है और इसको लेकर उन्होंने सपा अध्यक्ष पर निशाना भी साधा है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया। आज करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ गुलशन आनंद, नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। गुलशन जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ गई हैं। पूजा मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। गुलशन आनंद जी, आपके पास सबसे पहले, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपलब्धियां भी गिनवाई हैं और 17 से पहले उनको लगता था कि क्या कुछ अराजकता है, उसको भी उन्होंने सामने रखा है। कितना दम? सत्ताधारी पार्टी के मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि अपने किए हुए कामों को जनता को बताएं और प्रेस और मीडिया द्वारा बताएं जो उन्होंने अपने राजनीतिक धर्म का पालन किया है। आंकड़े मौजूद हैं, कुछ आपने बताए, कुछ आज अखबारों में छुपे हैं, कुछ हमारे पास भी हैं। जनता के प्रति बहुत ईमानदारी के साथ संवेदनशील हो, अपराधियों पर सख्त हो, ऐसी सरकार चाहिए और ऐसी ब्यूरोक्रेसी, ऐसे नौकरशाह, निचले सिपाही से लेके क्लर्क से लेकर ऊपर तक ऐसे लोग होने चाहिए जो एक आईना दिखाएं सत्ता के काम करने के तरीके का। अब यह दिक्कत क्या है, विपक्ष के हमारे साथियों के साथ एक समस्या है ना, सब कुछ समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन क्या है, आईना साफ करते रहते। मैं उम्र भर ये गुनाह करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। आईना साफ करते करते कई साल बीत गए। 17 से पहले क्या था वो जनता ने देखा, जनता ने उसका निर्णय सुनाया। चुनाव में निर्णय जनता ही सुनाती है। हम जो कर रहे हैं वो जनता देख रही है। 17 से पहले जो हुआ जनता ने देखा, निर्णय हमारे पक्ष में आया। अब आप जो कुछ कर रहे हैं, अभी भी आप न्यायालय के द्वारा पकड़े गए आतंकवादियों को छुड़ाने के कागज तैयार करते हैं, तब समझ में आता है कि देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, प्रदेश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। और आज आप उनके साथ हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने खून पसीने से इस पार्टी को खड़ा किया और आज आप उनके साथ घूम रहे हैं, जो अभी भी चुनाव आयोग के बारे में जो मन में आता है बच्चों की तरह मजाक खिलौना हाथ में लेके कह देते हैं। चाइना के समर्थन में बात करते हैं, जो कुछ आप बोलते हैं पाकिस्तान में आतिशबाजी चलाई जाती है। आज आप उनके साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के मित्रों, थोड़ा सा अपने अतीत को देखिए। इस पार्टी को बड़ी मेहनत से खड़ा किया लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से करे। ये पारदर्शिता सामने नजर आ रही है, नियुक्ति पत्र नजर आ रहे हैं, हर विभाग में नजर आ रहे हैं, आंकड़े मौजूद हैं। मैं
एपीएन डिजिटल के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इतनी सक्रियता है डिजिटल के जमाने में, कोई आंकड़ा, कोई मुख्यमंत्री, कोई विपक्ष का नेता झूठ बोल नहीं सकता। ठीक है। कुछ क्षण के अंदर सामने आ जाता है, लेकिन आपके सामने आता है, आप स्वीकार नहीं करते हैं। लगातार चुनाव आयोग के ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर, उनके ऊपर जो मन में आता है आप बोल देते हैं। और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के मित्र उस कांग्रेस के साथ, उस राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, जो कल ही उन्होंने कहा है चुनाव आयोग का 22-23 सीटों का आंकड़ा कम रह गया, वरना सरकार मोदी की नहीं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता समय रहते पकड़ा गया। जो आप श्रीमान बहुत बड़े मल्टी मिलियनर है अमेरिका के, जिन्होंने बजट निकाल के रख दिया था कि मोदी 3 को नहीं आने दूंगा, आप भी उसका हिस्सा थे। कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया जी, आप उसका हिस्सा थे। और जाने अनजाने में क्यों आदरणीय अखिलेश जी उसका हिस्सा बन रहे हैं, उनको कांग्रेस के रहते कुछ मिलने वाला नहीं है। अपनी जमीन मजबूत करिए उत्तर प्रदेश के हिसाब से। आंकड़ों से तस्वीर साफ है, जनता समाजवादी बिल्कुल पार्टी की तरफ पूजा जी, आंकड़ों से तस्वीर साफ है। और एक बड़ी ही सलाह उन्होंने आपको दे दी है समाजवादी पार्टी की के लिए कि आप लोग किसके साथ घूम रहे हैं ये देख लें। और संस्थापक का भी उन्होंने जिक्र किया है कि बड़ी ही मुश्किल से उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया है, आप लोग गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ता को भी मेरा नमस्कार। और जो है ये जो कह रहे थे ना कि आंकड़े देख लें, तो मुझे लगता है बिल्कुल आंकड़े देख लेने चाहिए कि 7.5 लाख जो है ये सरकारी आंकड़े क्लेम करते हैं कि हमने जो है नौकरियां दी हुई है। उसमें जो है उनको भी काउंट करते हैं 1,36,000 जो शिक्षा मित्र से शिक्षक बने हुए थे हमारी सरकार में, इनको इन्होंने आते ही बाहर का रास्ता दिखाया था और उनका प्रोटेस्ट चला तो फिर उनको वापस लिया। उसमें से ये 1,36,000 वो भी है। इन्होंने जो सरकारी में संविदा पे रह जाते हैं ना, उनको भी एज एन एम्प्लॉयमेंट काउंट कर लिया। जो पिछली की सरकारें हुआ करती थी वो जब एम्प्लॉयमेंट काउंट किया करती थी ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ परमानेंट सरकारी एम्प्लॉयमेंट को ही काउंट किया करती थी। और इनकी पारदर्शिता की पराकाष्ठा ये देखिए कि एसएससी का भी जो है एग्जाम आपने देखा, सारे शिक्षक और छात्र सड़क पर आ गए हुए हैं। और अभी पीजीटी टीजीटी का आपने एग्जाम डेट सुना था ना, जुलाई में आया हुआ था, 2022 का जून का भरा हुआ, वो जुलाई में आया हुआ था डेट, उसको पोस्टपोन करके बोला गया कि अगस्त में किया जाएगा। अब जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो आया हुआ है कि अक्टूबर और दिसंबर में जाकर के एग्जाम कराया जाएगा। कोई भरोसा नहीं है, जब 2022 से नहीं करा पाए हैं तो अब क्या करा पाएंगे। मैं इलाहाबाद से हूँ, आपको पता होगा कि इलाहाबाद में क्या नजारा हो रखा हुआ है। इनसे पूछिए सरकार कौन सा बाढ़ से राहत योजना चला रखी हुई है, कहाँ पे किस तरफ चला रखी हुई है। पूरा का पूरा प्रयागराज इलाहाबाद त्रस्त हो रखा हुआ है, त्राहिमाम कर रहा है। सरकार की तरफ से एक योजना नहीं आई हुई है। इलाहाबाद में मैं बता दूं, इलाहाबाद के कुछ जो है स्थान ऐसे थे जो सूखा ग्रसित घोषित थे, उसके लिए फंड एलोकेट हुआ रहता था पहले से, लेकिन अब तो सूखा ग्रसित नहीं तो बाढ़ ग्रसित हो गए हुए हैं ना। वो फंड को तो यूटिलाइज करिए ना, अब तब करना चाह रहे हैं। जब जो है सारे के सारे लोग सड़क पे आ जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, तब करना चाह रहे हैं क्या? उसके बाद में आप आ जाइए, किसानों को आपने लाठीचार्ज कर दिया। जो कुछ मांगने के लिए अधिकार मांगने के लिए सड़क पर उतरेंगे, आप उनको लाठीचार्ज कर देंगे। ऊपर से ज्ञान हमें देंगे कि आप मुलायम श्रद्धेय नेताजी की पार्टी है। श्रद्धेय नेताजी जो है इमरजेंसी के समय जेल गए हुए थे और श्रद्धेय नेताजी जो है भाजपा के अगेंस्ट में लड़ते हुए देकर के हम भी जो है संभालने के लिए देकर के गए हुए पार्टी को, हम उनके आदर्शों पर ही आगे बढ़ रहे हैं। माननीय लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसदें आवारा हो जाएंगी, और हम वही सड़कों को सुनसान होने से रोकना चाह रहे हैं। जिस देश में जो है आतंकवादी 300 किलोमीटर जो है क्रॉस करके बॉर्डर लेकिन पूजा जी, आप लोग पर आरोप ये लगाया गया है कि आप लोग भाई भतीजावाद में उलझे रहे हैं। साथ ही 17 से पहले जो भर्तियां होती थी उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था, ये मुख्य आरोप लगाया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आप उठा करके कंपेयर कर लीजिए भाई, एक एग्जाम आप सही तरीके से करा नहीं पाए, कर भ्रष्टाचार वहाँ पे था। आपके यहाँ पे जो बल्क पैसे पकड़ने जा रहे हैं, आपकी पुलिस प्रशासन को कोई पकड़ रही है। कभी जो है किसी के यहाँ से निकल रहे पैसे, कभी उनके यहाँ से पैसे निकल रहे, कभी के विधायक जा रहे हैं। पेपर लीक मामले में आप बताइए कौन सा एग्जाम ऐसा हुआ जो वन गो में हो गया? आप बता दीजिए मुझे। यहाँ पे जब तक छात्र लाठी नहीं खाते तब तक ये मानते नहीं पेपर लीक हो गया। आपको पता होगा धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या कहा था, कहा कि नहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं उन पर लाठीचार्ज कराते हैं, इनके विधायक ने क्या कहा था? उन्होंने कहा ये जो है छात्र नहीं है, ये गुंडे बदमाश है, इनको तो लातों से पीटना ही चाहिए। और उसके बाद में जब उनका आंदोलन चलता रहा, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, गुलशन जी, पड़ता है, तब जाकर के मानते हैं कि
पेपर लीक के मामले तो हम लोग ने भी देखे हैं। अब ऐसे में फिर भी सरकार अगर अपनी पीठ थपथपाएगी तो कैसे काम चलेगा? मैंने शुरू में कहा सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मुख्यमंत्री का दायित्व है अपनी सरकार की उपलब्धियां बताना। अब गुंडे, छात्र, इनको तो कामड़ियों में भी गुंडे नजर आते हैं। छात्रों में कौन गुंडे हैं, क्या है, ये समाजवादी पार्टी के समय देखा है हमने। अब जिन लोहिया जी की, मुलायम सिंह जी की बात कर रहे हैं, उनकी जिंदगी बीती इमरजेंसी में, मुलायम सिंह जी हमारे ही साथ थे। इमरजेंसी में मुकाबला करके, कांग्रेस की उस काली करतूतों का मुकाबला करके हम लोग बाहर निकल के आए थे, सरकारें बनाई थी। और लोहिया जी उन सारी बातों को जरा ये भी याद रखिए कि कांग्रेस के बारे में उनका क्या मन था, क्या विचार था, तो जरा उसको भी याद रखिए। अपने राजनीति के स्वार्थ के लिए जो मिशन है उसको गड़बड़ मत करिए। लोहिया जी, अम्बेडकर जी, सबने कांग्रेस के बारे में क्या बोला है, जरा एक बार अध्ययन कर लीजिए, फिर अपने आप ही चिंतन कर लीजिएगा। इस पर बैठना, टीवी पर बहस करना, अपने मुद्दे रखना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, ठीक है, लेकिन सत्यता से मुंह मोड़ना, गुलशन जी, अब सत्यता से मुंह मोड़ना, ये अपने आप को धोखा देना है। पार्टी को तो धोखा दे ही रहे हैं इस वक्त आप लोग। जैसे धोखेबाज कांग्रेस जो देश के खिलाफ है, जो हिंदुत्व के गुलशन जी, लेकिन तकलीफ क्या है? देखिए, राजनीति में सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। कोई भी राजनीति में सिर्फ समाज सेवा के लिए तो नहीं आता है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है और ऐसे में राजनीति भी होती है। अगर उनको साथ पसंद आ रहा है, वो साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, तो उसमें क्या महत्वाकांक्षा जरूरी है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा में सब कुछ तहस नहस कर देना ये जरूरी नहीं है। हम जिस पार्टी से आते हैं वहाँ यही सिखाया जाता है, कुछ नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम ये सोचो किया क्या है अर्पण, ये ना सोचो हमें क्या मिला है। हम उस पार्टी और संगठन के लिए काम करते हैं, जवानियां पूरी बिता देते हैं लोग, कभी कुछ प्राप्त नहीं होता है, नतमस्तक होकर आयु के हिसाब से घर बैठ जाते हैं। लेकिन संघर्ष में ना कभी पार्टी को धोखा देते हैं, ना अपने आप को धोखा देते हैं। अपना जो मिशन है देश प्रथम, और आज लोग देश को भूलकर, आदमी को भूलकर ऐसे नरगल आरोप लगा रहे हैं और आप उनके साथ खड़े हैं। अरे महाराष्ट्र में पूर्व आर्मी के जो है घर जाकर के उनसे पूछा जा रहा है कि आप अपने नागरिकता का प्रमाण दीजिए। आपके हिंदू संगठन जो आपने बना रखे हुए ना, साध्वी प्रज्ञा सिंह का भी पूछ लीजिए, कांग्रेस ने क्या अपराध और पाप किया साध्वी प्रज्ञा सिंह के साथ, आपकी सरकार, देखिए आपको भी सच्चाई पता है, आपको भी सच्चाई पता है, आप बोलना चाहते हैं तो आपको मुबारक हो, वालों का साथ आपको देने का मुबारक हो। ये सच्चाई सबको पता है, राजनीति में सच्चाई आपको सबको पता है और आपको मुझसे ज्यादा पता है। गुलशन, पूजा जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग इसी में उलझ जाते हैं। भाई भतीजावाद का आप लोग पर आरोप लगता है तो आप लोग, वो लोग मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप आप लोग पर लगा देते हैं। लेकिन मुद्दा बड़ा है कि आखिर भर्ती परीक्षा, क्योंकि नौजवान, इन्हीं लोगों से आप लोग बड़े बड़े वादे करते हैं चुनाव में आने से पहले, और उसके बाद फिर यही मुद्दा साइडलाइन हो जाता है। गुलशन जी, आपके लिए भी कह रही हूँ। पूजा जी, फिर उसके बाद आ रही हूँ गुलशन जी के पास। जी, देखिए, समाजवादी पार्टी जनता के साथ में खड़े नौजवानों के लिए कार्य कर रही है। आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी, मैंने कहा ना कि कह रहे 7.5 लाख संविधान को मिला करके, और पुराने आंकड़े उठा करके देखेंगे, पहले कैलकुलेशन ऐसे चलता था, इन्होंने कैलकुलेशन करने का नया क्राइटेरिया बना रखा हुआ है। ये आंकड़ों के साथ में बिल्कुल अच्छी तरीके से खेल सकते हैं, जैसे कि नीति आयोग का बहुआयामी मापदंड ला करके गरीबी रेखा से बाहर करना, टॉप पे रखे गए हुए लोगों को भी काउंट करना। ये इन्होंने जो है, अब इनकी खुद की सरकारी आंकड़े, इनके आंकड़े में कि जो है हमने 7 लाख लोग, 9 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी, उसमें 9 लाख लोगों में से हम जो है एम्प्लॉयमेंट जो वो लोग ले पाए, जो लोग खुद ले पाए 1.5 लाख लोग ही ले पाए, बाकी नहीं ले पाए। आपको पता होगा कि ग्रामीण की 80% महिलाएं ऐसे हैं कि वो किसी भी चीज में नहीं, ना तो वो ट्रेनिंग में है, ना तो एम्प्लॉयमेंट में है, ना तो उस प्रोसेस में है कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी एकदम सत्यानाश हो रखी हुई है, लेकिन जीडीपी ग्रो कर रखी हुई है। ये टेक्निकल चीजें जो है बड़ी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। पता है इनको एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी तो आम जनता को मालूम नहीं है कि वो पूछे कि भाई नौकरी तो बढ़ी नहीं, जीडीपी कैसे बढ़ गई है। तो इन्होंने जीडीपी बढ़ा रखी हुई है, जिसको मैं बार बार एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इसलिए कह रहा हूँ, जो छात्र है ना वो देखेंगे, उनको पता चलेगा कि जब जीडीपी बढ़ती है तो 1% जो, अगर जीडीपी बढ़ी तो 1% जो है जॉब में ग्रोथ होना चाहिए, पर यहाँ पे जॉब जो है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो ग्रामीण की है वो तो नेगेटिव में है, और जो शहरों की है वो 0.1% है, और जीडीपी हमारी धमाधम ग्रो किए जा रही है। तो ये दर्शाता है कि ठीक है गुलशन जी, से खेल रहे हैं, आप लोग सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी कर रहे हैं, सीधा सा आरोप है। आंकड़ों की जादूगरी करके खुद ही की पीठ थपथपा ले रहे हैं, ऐसा है क्या?
आंकड़ों की जादूगिरी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, चाहे कोई भी करे। आज सब कुछ दृश्य सामने है। आज युवा बहुत सी जगह एमएसएमई में नौकरियां देने के लायक बन गया। जरा उसके डाटा पर भी निगाह डाल लीजिए ना। प्रधानमंत्री विकास योजना, मुख्यमंत्री विकास योजना, तरह तरह की जो इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं आंकड़ा तो मैं दे दूं कितनों को आपने दिया, आप अपना आंकड़ा सक्सेसफुल हुए। बिल्कुल प्रॉपर सरकारी आंकड़े आप लोग के पास में होते हैं, आपके पास में होते हैं कि ये आंकड़े हमने दिए और इतने अनसक्सेसफुल हुए। आप वो नहीं बताते अनसक्सेसफुल कितने हुए, आप बता रहे हो कि हमने इतने दे दिए। ठीक है, हमारा जो है 15 वो करेलों में से सिर्फ मिठाई चुन रहे हैं और आप मिठाइयों में सिर्फ करेला। ये आप लोग की अपनी अपनी डेफिनेशन है कन्वीनियंस के हिसाब से कि आप बुरा चुन रही हैं और वो सिर्फ अच्छा ही चुन रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं परे है, उस पर भी बात करनी होगी। हकीकत पर ही बात कर रहा हूँ मैं। मेरा एक कुछ समय दे दीजिए। जी जी रखिए, डाटा रखिए। चैनल पे कहता हूँ हकीकत आखिर में जनता तय करती है। तमाम आपके अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र साथ में मिलने के बावजूद भी जनता ने मोदी 3 को नकारा नहीं। जनता योगी जी को स्वीकार करने को तैयार है। आखिर में जनता निर्णय लेने वाली है। मेरा समाजवादी पार्टी की बहन जी से निवेदन है, जरा समय सामने आ गया। आज अब वोटर लिस्टों को लेकर आप अनर्गल बोल रहे हैं। 2-2 वोटर कार्ड लेकर बैठे हैं बिहार में नेताजी। और राहुल जी का तो कहना ही क्या, उनको आरोप जैसा ना थपकी मारी और भाग गए। राहुल जी का तो यही काम है, उनको एक एजेंडा मिल गया, नैरेटिव सेट कर लिया, चुनाव आयोग के खिलाफ बोलो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था को बदनाम करो। उनका एक ही काम है, वो ये चाहते हैं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, मेरे खिलाफ FIR हो, लेकिन चुनाव आयोग उनकी हर ईमेल का जवाब दे रहा है, उनकी बात का जवाब दे रहा है। और रही बात पहलगांव और मालेगांव, उस पर भी 1 सेकंड लूंगा बहन जी। सब कुछ आपके सामने आ गया। कुछ मुसलमान छूट गए न्यायालय से, मैं शब्द प्रयोग करूंगा, बड़ा खुश न्यायालय, बड़ा बहुत अच्छा हो रहा। प्रज्ञा सिंह और 6 लोग और छूट गए। कैसे एकदम सब कुछ अंधेरा छा गया। अरे भाई कौन सा निर्णय है आपका? न्यायालय अगर सत्य बोल रहा है तो स्वीकार करिए ना। वहाँ न्यायालय झूठा था, यहाँ न्यायालय सच्चा है, ऐसे कैसे चलेगा? ना आपको न्याय व्यवस्था पर विश्वास है, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं। अरे मोदी जी पर विश्वास करिए, आपको देश की सेना पर भी विश्वास नहीं। आप ऐसे ऐसे आरोप लगाकर सबूत कैसे बातें कर रहे हैं, सत्य है कि पहलगाम वाले पाकिस्तान से आए थे? पूजा जी, जैसे आप लोग को लग रहा है कि ये लोग सब कुछ आंकड़ों की जादूगरी के जरिए हासिल कर रहे हैं, वैसे ही आप लोग के भी भरोसा करने का क्या क्राइटेरिया है? देखिए जो है, हम लोग जमीन पर रह करके फैक्ट की बात कर रहे होते हैं। अभी मैंने बोला ना कि MSME, इन्होंने कहा MSME जो है जुलाई 2020 से लेकर के नवंबर 15 2024 तक भर में 61,469 बंद हो गए। अगर आप चाहे तो मैं फ्रैक्शन आउट करके बता सकते हो, पर उसकी जरूरत नहीं, इतना क्रॉस चेक हो जाएगा। जो उद्यमी के तहत में आपने चलाए हुए थे वो जो है 3,425 जो बंद हो गए सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में। तो ये आप सिर्फ और सिर्फ चला देते हैं, आंकड़ों में चलाता है, अपडेट हो गया कि ये हो गया, उसके बाद में फिर वो बंद हो जा रहे हैं। अभी इन्होंने बोला कि बाबर में नहीं जाना चाहे थी, मालेगांव मालेगांव मालेगांव। अरे भाई, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि सबूतों के अभाव में संदेह बहुत गंभीर है। संदेह बहुत गंभीर होता है, लेकिन क्योंकि सबूत नहीं है, सबूत कौन देगा? सरकार आपकी 11 साल से भाई साहब। सबूत आपको देना, जिसके ऊपर जो है बम ब्लास्ट का मुकदमा चल रहा था, आप उसको टिकट दे करके चुनाव लड़ा रहे थे, मंत्री भेजे थे, तो आपको पास में 11 सालों में सबूत नहीं देना, हटा देना, कितनी बड़ी जो है बात हो जाती है। जो उसको केस देख रहे थे, आपने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया कि भाई ये नहीं बढ़िया केस देखती है। ठीक है, चलिए, मुद्दा उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश पे रहेंगे तो बेहतर है। ठीक है, आइए तो उत्तर प्रदेश में रहते, पूछे इलाहाबाद के डिप्टी CM है केशव प्रसाद मौर्य जी, पूरा इलाहाबाद त्राहिमाम कर रहा है और अभी तक जो है कोई आया नहीं, किसको पता नहीं चला। आपने नहीं देखे क्या विजुअल्स? माँ गंगा यमुना जो है खतरे के निशान से ऊपर, आपने विजुअल नहीं देखे? हमारे मंत्री, हमारे सांसद, विधायक, अरे हम यहीं पे हैं भाई, में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, हम यहीं पे हैं, हमें दिखे तो सही। हम तो चल करके दिखाई नहीं कोई सरकारी अमला, अभी भी दिख जाए, मैं तो यही खड़ी हूँ, पता है अभी दिख जाए ना। कहाँ चल रहा है काम? बाढ़ग्रस्त एरिया ये कहाँ चल रहा है? नाव चल रही है, नाव चल रही है, किधर चल रही है? आप जनमानस जाकर के खुद मदद कर रहे हैं जो कर पा रहा है, लेकिन सरकारी ने अब दिखा
ठीक है। अब बात मत करिए, मतलब आप नहीं विकास के नाते इलाहाबाद में आपकी कि कोई कस्ती मंगा जिम्मेदारी नहीं करके है। अरे गुलशन जी, उनकी जिम्मेदारी तो है ही भाई, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है ना, हम तो है आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, सरकार आपकी है। मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे वो मंत्री, छपे हुए सांसद, बच्चे विधायक लेकर के जाते हैं सर पे, वो छात्र जो है बैठे हुए पानी उनके घर में घुसा हुआ है, अभी भी जा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आप जो कुछ तो करिए, उन छात्रों को तो निकालने का प्रयास कर लीजिए, ठीक है। छात्रों तक तो फूड पहुंचा दीजिए, लेकिन नहीं सरकार करना अपना आपको। पूरा काम अब पता ईमानदारी नहीं से कहाँ कर पे रही है, मगर आपको नहीं दिखेगा। काश बात कर रही हो। ठीक है पूजा जी, आपको नहीं दिखेगा भाई, कौन सा चश्मा आप लोगों ने लगा रखा है, कौन सा चश्मा लगा रखा है जिससे नहीं कुछ नजर आता है? जो सीधा सीधा देखता है, कोई कलर नहीं चढ़ा हुआ है ना, कलर उनके चश्मे में चढ़ा हुआ है, हमें तो सीधा दिखता है। अगर मैं आपकी डिबेट शुरू होने से पहले, मुझे लगभग हो गया निकला हुए 1 घंटे, मैं आ रही हूँ, बाल स्ट्रक्चर अगर कहीं दिखे होते तो हम बोलते, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप काम करते हो दिखकर हम कहते हैं कि देर से ही जागे। हम तो अभी तक ये भी नहीं कह पा रहे कि सरकार देर से ही जाएगी, पर जागी तो सही हमारे कहने पे। अभी तो हम नहीं, आपको नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा गुलशन जी? गुलशन जी क्यों नहीं दिखेगा ये तो बताइए, उन्हें क्यों नहीं दिखेगा? ठीक है, एक एक करके बोलते हैं, एक एक करके बोलते हैं। अब कोई नहीं आ रहा है। ठीक है गुलशन जी, चाहिए ना, पूछे इससे कि यही इलाहाबाद है कि ठीक है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब आए जा रहे थे, अब नहीं आ रहे। ठीक है। भारत में रखा हुआ, अब ठीक है, आना ठीक है चाहिए। पूजा जी, अब गुलशन जी से अब मेरा सवाल है, गुलशन जी क्यों नहीं दिखेगा आपको, ऐसा क्यों लगता है? संगठन का एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ है, अगर हुआ होता तो पब्लिक कोई में अपने आता, घर पर नहीं बैठा हुआ है। आप अपने हक रहे सांसद विधायक का बता आप दीजिए जो सरकार ने कौन सा पैकेज अनाउंस किया वाले की जिम्मेदारी कोई नहीं है कि हमारी सरकार जिम्मेदारी ने है, कौन सा हम जिम्मेदारी का पैकेज निर्वहन अनाउंस कर रहे किया हैं। बाढ़ग्रस्त इलाके में? कौन सी अनाउंसमेंट की बताइए, आप कौन सा कार्यक्रम चलाया बताइए। ठीक है, अब एक सलाह, एक मिनट पूजा जी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। गुलशन जी, आप शुरुआत से सलाह दे रहे थे पूजा जी को कि भाई उनकी पार्टी किस किस के साथ जा रही है, अब वो भी सलाह दे रही हैं, वो कह रही हैं कि ना आप लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं ग्राउंड जीरो पर है, आपके विधायक नहीं, आप कह रहे हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी है, उनकी तो है जिम्मेदारी, लेकिन आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है ना। हम अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन कर रहे हैं। मैं बड़ी विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की बाढ़ को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। ठीक है, और जहाँ आज भी उच्च स्तरीय बैठक हुई है, बैठक में जो निर्णय लिए गए उसका कितना असर दिखता है देखना होगा। ठीक है, मैं एक पंक्ति कहूंगा, घर पर जाकर उसे पूरी समझाएगा। वो आंकड़ों का एक जादूगर नदी किनारे फंस गया। ठीक है, 8 साल आपने कहा था आंकड़ों की जादूगरी ज्यादा नहीं चलती, 8 साल हो गया है, अब आगे कितनी चलती है देखना होगा। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, बात के बारे में पता कर लीजिए। ठीक है, क्या स्थिति आगे बनी रहती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, और इसी के साथ इस खास चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।